फ्रेंड्स, वेलकम बैक लर्न विद मानवी। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना DSA C++ लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 6। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम अपना लेक्चर नंबर 6 करेंगे। एंड जो हमारा लेक्चर नंबर 5 था, हमने उसके अंदर अपना बिल्कुल बेसिक टू एडवांस टाइप कास्टिंग एंड इंट डबल 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 ये वाला टॉपिक अपना कवर कर लिया था। सो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बोर्ड मास। सो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बोर्ड मास क्या होता है। एंड उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोस्ट पीरी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, फिर हम ये भी पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है बोर्ड मास। सो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने गूगल क्रोम पे गूगल सर्च कर लिया था। एंड यहाँ पर मैंने गूगल को ओपन किया है। एंड अब यहाँ पर मैं सर्च करूँगी ऑनलाइन C++ कंपाइलर। सो यहाँ पर अब मैं ऑनलाइन C++ कंपाइलर सर्च कर रही हूँ। ये रहा सबसे पहली वाला। सो देखो, ये जो मेरी फर्स्ट वाली वेबसाइट है, मैंने उस पर करा क्लिक। एंड अब मेरा जो इंटरफेस ओपन होकर आएगा, तो देखिए ये मेरा ये वाला इंटरफेस ओपन होके आ गया है। एंड अब हम यहाँ पर अपनी कोडिंग को करेंगे स्टार्ट। सो सबसे पहले तो देखो, आज जो सा हमारा सबसे पहला टॉपिक है उसका नाम है बोर्ड मास। BODMAS। सो सबसे पहले बोर्ड मास कहने का मतलब है कि D से होता है हमारा डिवाइड, M से होता है हमारा मल्टीप्लाई का साइन, एंड A से होता है एडिशन का साइन, एंड S से होता है सब्ट्रैक्ट का साइन। ठीक है। सो सबसे पहले तो हमारा यहाँ पर टॉपिक आएगा। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो अपना कोड लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। जो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमारी C++ लैंग्वेज का लिखने का तरीका है वो #include iostream, फिर उसके बाद एंटर करेंगे। एंड अब हम यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std सेमी कॉलम, फिर उसके बाद नेक्स्ट। अब यहाँ पर लिखेंगे इंट मेन, और फिर गोल वाले हमारे सर्कल वाले ब्रैकेट है, एंड उसके बाद यहाँ पर आएगा कर्ली ब्रैकेट। ठीक है। फिर उसके बाद एंटर करा। सो अब हम यहाँ से अपना कोड लिखना करेंगे स्टार्ट। सो देखो, सबसे पहले हमारा क्या आता है, हमारा आता है बोर्ड मास। बोर्ड मास मतलब कि देखो डिवाइड 5 हमने मान के चलो, हमने लिख लिया 5 + 3 × 4, हमने वो लिख लिया। एंड उसके बाद तो देखो मैं आपको बता रही हूँ, हमारे लिखने के बहुत सारे मेथड हैं कि हम उसको बहुत सारे मतलब कि हम कई सारे मेथड से उसको लिख सकते हैं। सो देखो, सबसे पहले मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ। देखो मान के चलो, हमने यहाँ पर करा 5 + 3 / 4, हमने ये करा। एंड इसके बाद अगर जो मान के चलूँ, मैंने यहाँ पर लिख दूँ मैं 5 - 4/3, मैं मान के चलो मैंने ये लिख दिया एंड ये लिख दिया, मान के चलो मैंने लिख दिया। अगर जो मैं इनको रन करूँगी तो इन दोनों को सॉल्व होकर मेरा एक ही मुझे आउटपुट मिलेगा। सो मेरा कहने का सिंपल बेसिक ये वाली मतलब है। सो देखो, उसके बाद हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर मान के चलो मैंने इंट x = 2/3 × 6। ठीक है, मैंने ये कर दिया, और फिर सेमी कॉलम। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट मैं यहाँ पर करूँगी इसको रन। सो एक बार मैं एंटर करके cout एंड x, और फिर यहाँ पर आएगा सेमी कॉलम, एंड यहाँ पर करा मैंने इसको रन। तो अब देखना रन होकर यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर रन होकर क्या आया, यहाँ पर रन होकर आया है 0। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने 2/3 करा और मल्टीप्लाई करी उसके 6 के साथ। तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर मेरा सॉल्व होकर आया है 0। सो देखो यहाँ पर कहने का क्या मतलब था, मैंने इंट x, मैंने x की वैल्यू क्या रखी, मैंने ये रख दी, पूरी ये रख दी। मैंने मुझे Cout मतलब x की वैल्यू क्या मिली, मुझे 0 मिली। तो देखो मैंने जब 2/3 × 6 करा तो मेरा आंसर 0 आया है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वाला टॉपिक भी समझ में आया होगा। सो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
जिसका नाम है पोस्ट प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, सो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको तो मैंने हटाया, ठीक है। एंड उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है प्लस प्लस माइनस, सॉरी प्लस प्लस मल्टीप्लाई। एक तो ये वाला है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आएगा कोमा लगा के मल्टीप्लाई प्लस प्लस, फिर यहाँ पर कोमा लगा के एंड फिर उसके बाद में यहाँ पर कोमा लगा के आएगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई। एक हमारा ये वाला टॉपिक है, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई माइनस माइनस। सो देखो हमारे ये 4 टॉपिक है, 4 मतलब मैंने ये 4 चीज़ लिखी यहाँ पे, प्लस प्लस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई प्लस प्लस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई माइनस माइनस। एंड आपको देखने में ये 4 चीज़ बिल्कुल सिंपल लग रही होगी कि ये बड़ी सिंपल चीज़ है, बट ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है एंड इसको हम बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे। सो देखो मैं यहाँ पर सबसे पहले सर्कल ब्रैकेट के अंदर लिख रही हूँ यहाँ पर पोस्ट कोमा प्री इंक्रीमेंट INCREMENT इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो देखो मेरा ये वाला एक टॉपिक है। सो अब यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है और प्री इंक्रीमेंट क्या होता है। पोस्ट इंक्रीमेंट कहने का मतलब है पहले इस्तेमाल करें फिर वैल्यू बढ़ाओ, फिर वैल्यू इंक्रीमेंट करो, मतलब कि पहले इस्तेमाल करो और फिर वैल्यू इंक्रीमेंट करो। सो देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख रही हूँ, इसको तो मैं यहाँ पर हटा रही हूँ एंड यहाँ से अब हम लिखना करेंगे स्टार्ट। सो देखो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, मान के चलो मैंने इंट x की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पर 10। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने x की वैल्यू 10 रख दी और फिर मैं लिख रही हूँ सी आउट एंड उसके बाद यहाँ पर मैं कर रही हूँ x और यहाँ पर करूँगी मैं 2 प्लस x प्लस प्लस और फिर एंड L सेमी कॉलम। देखो मैंने ये लिखा, फिर इसके बाद मैं फिर नेक्स्ट लाइन में लिख रही हूँ सी आउट, नेक्स्ट लाइन में सी आउट, फिर यहाँ पर x की वैल्यू मैंने रख दी, x वैल्यू एंड L और सेमी कॉलम। देखो मैंने ये लिख दिया एंड अब देखना मैं करूँगी यहाँ पर एंटर, रन करूँगी मैं, यहाँ पर देखना रन होकर क्या आएगा। सो यहाँ पर मैं अब करूँ इसको रन, देखो यहाँ पर रन होकर क्या आया 10 और 11, देखो कितना ज़्यादा फ़र्क है। सो देखो मैंने x की वैल्यू 10 रखी थी, ठीक है, मैंने x की वैल्यू क्या रखी 10 रखी एंड मैंने यहाँ पर लिखा सी आउट x प्लस प्लस एंड L। सो x सी आउट है, x की वैल्यू क्या आएगी। तो देखो मैंने जब x प्लस प्लस करा तो x की वैल्यू 10 आई, x की वैल्यू मतलब मैंने 10 रखी थी और फिर मैंने यहाँ पर x प्लस प्लस करा तो यहाँ पर एक वैल्यू इसकी बढ़ गई। तो देखो मैंने आपको यही तो कहा था कि पहले इस्तेमाल करो, मतलब कि पहले x की वैल्यू इस्तेमाल करें, x की वैल्यू क्या है 10 है वो हमने रखी, फिर उसके बाद में इंक्रीमेंट करो, फिर उसके बाद में हम वैल्यू बढ़ाएंगे। जो हमारा पोस्ट वाला टॉपिक है पोस्ट इंक्रीमेंट, इसके अंदर x के बाद लिखेंगे हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी हमें करना है एंड जो हमारा प्री वाला है उसमें पहले आएगा। सो देखो अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ नेक्स्ट, मान के चलो मैंने यहाँ पर लिखा इंट x इक्वल टू 10 सेमी कॉलम, फिर नेक्स्ट यहाँ पर सी आउट एंड यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस x एंड L सेमी कॉलम, फिर इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में सी आउट x की वैल्यू x एंड L एंड सेमी कॉलम। सो देखो मैंने ये करा एंड अब मैं यहाँ पर तो लगा रही हूँ ये, ताकि हमारे ये तो प्रिंट ना हो एंड यहाँ पर मैं आपको आसान से बता पाऊँ। सो देखो यहाँ पर मैंने ये लगा दिया
एंड यहाँ पर करूँगी अब मैं रन। तो देखो यहाँ पर अब की बार क्या हुआ, यहाँ पर दोनों के दोनों 11 लिख कर आए हैं। क्या आए? 11 लिखे। देखो मैंने इंट क्या करा, एक्स की वैल्यू मैंने 10 रखी एंड मैंने यहाँ पर क्या करा, सी आउट प्लस प्लस एक्स, मतलब कि मैंने यहाँ पर क्या करा, पहले इंक्रीमेंट करो फिर प्रिंट करो, मतलब कि पहले मैंने वैल्यू बढ़ा दी और फिर करो प्रिंट। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपके ये वाले टॉपिक भी यहाँ पर समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पर इसमें क्या बताया है आपको। ठीक है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर हमारा ये वाला जो टॉपिक था, पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला, ये ऑपरेटर हमें ये सिर्फ यहाँ तक ही था, मतलब ये इतना हमें सिर्फ ये इतना ही बताता है कि पोस्ट वाले में तो हमें करना है बाद में प्लस, और प्री वाले में करना है हमें पहले प्लस। मतलब कि पोस्ट वाले में पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि जो ये 10 की वैल्यू है वो हम लिखेंगे, वो इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद में हम यहाँ पर इंक्रीमेंट करें, मतलब कि इसको प्रिंट करेंगे, लिखेंगे, वैल्यू को बढ़ाएंगे। एंड जो हमारा प्री वाला था, ये हमारा प्री वाला टॉपिक है। इस वाले प्री वाले टॉपिक में कहने का क्या मतलब है, पहले इंक्रीमेंट करो फिर प्रिंट करो। मतलब कि यहाँ पे देखो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर सबसे पहले प्लस कर दिया, दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिए, और फिर उसके बाद मेरी यहाँ पर वैल्यू क्या आई, बढ़कर आई है मेरी यहाँ पर वैल्यू। सो ये वाला टॉपिक भी हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। एंड उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेशनल ऑपरेटर और बूल डाटा टाइप। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर एंड बूल डाटा टाइप। बूल क्या है, बूल के अंदर हम फॉल्स और ट्रू रन कर सकते हैं। बूल कहने का क्या मतलब है, देखो बूल हम ऐसे लिखेंगे BOOL, बूल, ये रहा बूल। बूल के अंदर हम फॉल्स और ट्रू राइट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। देखो फॉल्स को तो हम डिनोट करते हैं 0 से एंड ट्रू को डिनोट करते हैं 1 से। देखो मैंने आपको जो हमारा सेकंड या फिर थर्ड वाला लेक्चर था, मैंने आपको उसके अंदर बताया है कि हम किसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं। तो देखो जो हमारा फॉल्स है FALSE, फॉल्स को इक्वल है 0 के, एंड ट्रू इक्वल है 1 के। ठीक है, फॉल्स इक्वल है 0 के एंड ट्रू इक्वल है 1 की। तो आपके ये वाली बात समझ में आई होगी, फॉल्स इक्वल है 0 के एंड ट्रू इक्वल है 1 के। एंड उसके बाद तो आपके ये समझ में आया होगा। एंड उसके बाद में हमारा जो लिखने का तरीका था, देखो सबसे पहले हम क्या करते थे, हम लिखते थे इंट, हम इंट के अंदर लिखते थे इंट एक्स, इंट फ्लोट लिखते थे हम, एंड हम नेक्स्ट क्या लिखते थे, हम 4 लिखते थे। मतलब कि हमें 2-3 वर्ड थे जिसका हम यूज़ करते थे, एंड जब हम यहाँ पर प्रिंट करते थे तो अब हम इनका यूज़ नहीं करेंगे। अब हम इंट का, डबल का, फ्लोट का, अब हम इनका यूज़ नहीं, अब हम करेंगे यहाँ पर बूल का यूज़। मतलब अब यहाँ पर हम लिखेंगे BOOL बूल, एंड हमने x की वैल्यू लिखी यहाँ पर फॉल्स, एंड देखना यहाँ पर हम लिख रहे हैं फॉल्स। ठीक है, फिर यहाँ पर सेमी कॉलम, एंड नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे हम काउट सी आउट, मान के चलो हमने x की वैल्यू एंड L सेमी कॉलम, देखो हमने ये लिखी, एंड अब मैं यहाँ पर करी इसको रन एंड L। ठीक है, एंड उसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पर इसको रन। सो देखना यहाँ पर हमारी फॉल्स की वैल्यू हमारी 0 निकल के आएगी, बिकॉज हमें पता है कि हमारी फॉल्स की वैल्यू क्या होती है, हमारी फॉल्स की वैल्यू होती है 0। सो देखो हमारी यहाँ पर फॉल्स की वैल्यू 0 निकल के आ गई। तो देखो मतलब कि कंप्यूटर को भी पता है कि हमारी फॉल्स की वैल्यू तो होती है 0 एंड ट्रू की वैल्यू होती है हमारी 1। तो अब मैं यहाँ पर ट्रू की वैल्यू लिखूंगी। सो देखो अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ट्रू की वैल्यू। सो ऐसे में यहाँ पर बूल, फिर यहाँ पर x इक्वल है ट्रू के, एंड फिर सेमी कॉलम, फिर नेक्स्ट लाइन में मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सी आउट, हमें क्या आउटपुट मिलेगा, x एंड सेमी कॉलम एंड L सेमी कॉलम, एंड यहाँ पर मैं लगा रही हूँ डैश ताकि ये प्रिंट ना हो। एंड अब हम यहाँ पर करेंगे इसको रन। सो देखना फिर रन होकर यहाँ पर क्या आएगा। सो यहाँ पर मैंने इसको करा रन।
देखो अब हमारा ये वाला टॉपिक तो यहाँ पर ख़त्म हुआ एंड उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। सो रिलेशनल ऑपरेटर हमारे 6 टाइप के हैं। दीज आर 6 रिलेशनल ऑपरेटर एंड फर्स्ट है हमारा हमारे इसके अंदर 6 साइन है। फर्स्ट तो है हमारा लेस देन का साइन, फिर उसके बाद में है हमारा मोर देन का साइन, फिर उसके बाद है हमारा लेस देन इक्वल टू का साइन। एंड लेस देन इक्वल टू देखिए हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लेस देन एंड फिर इक्वल, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। एंड फिर है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, फिर है हमारा इक्वल टू का साइन एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट लास्ट है हमारा नॉट इक्वल टू का साइन। देखो हमारे ये 6 टाइप के रिलेशनल ऑपरेटर हैं। दीज आर 6 टाइप ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। देखिए हम इनको ऐसे लिखते हैं। सो उसके बाद हम देखो इनको लिखना सीखते हैं। ए जैसे हमने लिख दिया, ए लेस देन है बी के, ए लेस देन बी के, फिर उसके बाद में एंटर, ए ग्रेटर देन है बी के, फिर एंटर, ए लेस देन इक्वल टू है बी के, फिर एंटर, ए ग्रेटर देन इक्वल टू है बी के, फिर एंटर, ए इक्वल टू, 2 बार इक्वल टू का साइन बी, एंटर एंड फिर लास्ट हमारा ए नॉट इक्वल टू है बी के। ये हमारे 6 टाइप के रिलेशनल ऑपरेटर है। तो आई होप आपको ये तो समझ आया होगा मैंने ये कैसे लिखे। एंड उसके बाद में अब हम इनको लिखना सीखते हैं। मतलब कहना क्या मतलब है कि जो ये रिलेशनल ऑपरेटर है ये हमें ऐसे बताएगी जैसे फॉल्स और ट्रू बता रही है। ये हमारे फॉल्स और ट्रू को काम क्या है, ये हमें सिर्फ ये बताएगी फॉल्स और ट्रू में कि मान के चलो मैंने 5 लेस देन 3 लिख दिया तो हमें पता है 5 क्या है, छोटा है, 5 बड़ा है 3 से, बट उसने लिख दिया 5 लेस देन 3। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 0 लिखा पाएगा, यहाँ पर फॉल्स नहीं लिखा पाएगा, यहाँ पर 0 लिख के आएगा। तो अब हम यहाँ पर इसको तो यहाँ पर हटा रहे हैं एंड अब हम यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सी आउट एंड मैंने सर्कल वाले ब्रैकेट के अंदर लिखूंगी मैं 5 ग्रेटर देन 3, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर लिखा 5 ग्रेटर देन 3 की, ठीक है। फिर उसके बाद में एंड एल सेमी कॉलम, देखो ये हो गया। एंड अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ उसको रन, तो देखना रन होकर यहाँ पर क्या आएगा, देखो रन होकर आया है यहाँ पर 1। मतलब कि जो मैंने वाली कंडीशन लिखी, यहाँ पर क्या लिखा मैंने, यहाँ पर लिखा 5 ग्रेटर देन है 3, मतलब 5 बड़ा है 3 से। ये तो ऑब्वियसली बात है, पता है सबको कि 5 बड़ा है 3 से। तो यहाँ पर 1 लिखा है, 1 मतलब कि ट्रू लिखा है। ऐसे में यहाँ पर सेकंड कंडीशन लिख रही हूँ, मान के चलो मैं यहाँ पर सेम सेकंड कंडीशन लिख रही हूँ, काउट सी आउट, मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 लेस देन 3, ठीक है। एंड अब देखना, अब यहाँ पर 0 लिख के आएगा, मतलब ये जो मैंने कंडीशन ये लिखी है ये तो पता ही है, ये तो रॉन्ग लिखी है मैंने। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर 0 लिख के आया, मतलब कि ये गलत है ना, 5 छोटा है 3 से, ये तो गलत बात है कि ये गलत लिख रहा है। तो अब यहाँ पर माइनस लिख के यहाँ पर 0 लिखा है, मान कर चलो मैं यहाँ पर लगा दिया -3, वो सॉरी -5 छोटा है 3 से। तो अब देखना यहाँ पर क्या लिख के आएगा। सो अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ उसको रन, तो देखो यहाँ पर क्या आया 1 आया, मतलब ये वाली जो हमारी कंडीशन है ये ट्रू है। देखो -5 हमें पता है प्लस के 3 से छोटा है, बट जब मैंने यहाँ पर माइनस हटा दूंगी ये, तो यहाँ पर हमारा 0 लिखा है, मतलब जो हमें प्रिंट होगा वो कंडीशन है हमारी फॉल्स की। देखो अभी 0 बनता है, अब यहाँ पर 0 आएगा। तो देखो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट में यहाँ पर ऐसे ही लिख रही हूँ, नेक्स्ट में लिख रही हूँ यहाँ पर करा मैंने, मैं लिखूंगी काउट एंड मैं सर्कल वाले ब्रैकेट के अंदर मान के चलो मैंने लिख दिया 4 इक्वल 4 के, ठीक है। एंड यहाँ पर लिखे मैंने एंड एल सेमी कॉलम एंड अब मैं कर रही हूँ उसको रन। तो ये वाली जो हमारी कंडीशन है ये है ट्रू,
देखो 1 0 1 मतलब ट्रू फॉल्स ट्रू, ये वाली कंडीशन ट्रू, ये वाली फॉल्स, ये वाली ट्रू। देखो 4 इक्वल टू है 4 की, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है 1, मान के चलो अब मैं इसी को ही हटा के, इसको तो रहने दो, मैं यहाँ पर लिखूँगी सी आउट एंड फिर यहाँ पर आएगा, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सर्कल वाले ब्रैकेट के अंदर 4 इक्वल है 2 के, ठीक है। एंड अब देखना, अब यहाँ पर आएगा फॉल्स लिखा हुआ बिकॉज 4 नॉट इक्वल है 2 के, ठीक है। एंड अब यहाँ पर देखना एंड एल सेमी कोलम, एंड अब मैंने इसको करा यहाँ पर रन। तो यहाँ पर देखिए ट्रू फॉल्स मतलब यहाँ पर फॉल्स लिखा है, तो ये तो पता ही है कि ये इसके नॉट इक्वल है, ये इसलिए यहाँ पर 0 लिखे आया है। सो उसके बाद देखो मैं एक नेक्स्ट यहाँ पर लिख रही हूँ, मान के चलो मैंने लिखा है यहाँ पर इंट एक्स की वैल्यू, मान के चलो हमने लिख ली है 9, ठीक है। एक्स की वैल्यू इक्वल है 9 की एंड फिर सेमी कोलम, ठीक है। एंड उसके बाद में नेक्स्ट मान के चलो इंट y की वैल्यू इक्वल है 3 की, ठीक है। मैंने यहाँ पर करा सेमी कॉलम लगाया एंड फिर नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ यहाँ पर सी आउट x इक्वल है y की, एंड यहाँ पर आएगा 0 लिखा हुआ, मतलब फॉल्स आएगा ये बिकॉज हमारा जो x की वैल्यू है वो नॉट इक्वल है y के। देखो x इक्वल नॉट इक्वल थोड़ा ना हो जाएगा y के, तो यहाँ पर आएगा लिखा हुआ 0। सो यहाँ पर देखो मैं अब कर इसको रन एंड देखिए यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर फॉल्स आया है, यहाँ पर फॉल्स आया लिखकर, यहाँ पर फॉल्स आया, ठीक है। तो आई होप आपके ये वाला टॉपिक भी समझ में आया होगा। एंड फ्रेंड्स आज का हम अपना ये वाला लेक्चर नंबर 6 यहाँ पर ही एंड करते हैं। जो आज हमने अपने किक टॉपिक पढ़े, आज सबसे पहले हमने बोर्ड मास पढ़ा, फिर उसके बाद में सेकंड हमने पढ़ा पोस्ट एंड प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, एंड थर्ड पढ़ा हमने रोटेशनल ऑपरेटर एंड बूट डाटा टाइप। सो आज हमने अपने वाले टॉपिक कवर करा है। सो आई होप आपकी समझ में अच्छी तरह से आई होगी एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप अपने चैनल मानवी को प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल एंड टाटा बाय बाय।